यूपी के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं। इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का ये विधानसभा सेगमेंट है, लेकिन जिला है मुजफ्फरनगर। और जिस गांव में मैं हूं, ये पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र का सबसे आखिरी गांव है। इस गांव तक आने में कई किलोमीटर मेन रोड से मैं गांव के अंदर की सड़क पर आया, और बीच में कई किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा भी था कि सड़क टूटी थी। बारिश का पानी सड़क पर आधे फीट तक कई 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 मीटर तक फैला हुआ था। गाड़ियों के लिए चलना मुश्किल था। लेकिन गांव में आया तो पता चला कि यहाँ गांव के लोगों की शिकायत है कि स्थानीय सांसद और विधायक 5 साल से 4 साल से जब से चुने गए तब से यहाँ आए नहीं। और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र का ये जो गांव है, ये बूथ नंबर 1 है। हा? बूथ नंबर 1 है सर। गांव का क्या नाम है? बधाई खुर्द होशियारपुर, मजरा होशियारपुर। बधाई खुर्द मजरा होशियारपुर है, बधाई खुर्द का। हाँ, तो अब गांव का नाम होशियारपुर बोलेंगे? होशियारपुर है जी गांव का नाम। होशियारपुर। और खास बात यह है कि बीते 25 दिनों से मैं लगातार आप सबसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में मैं आऊं, तो आप मुझे मेल करें, अपने इलाके के बारे में बताएं। ऐसा ही मेल हर रोज मेरे पास आता है। एक मेल इनका भी आया, आकाश चौधरी इनका नाम है। कल इनका मैंने मेल देखा कल रात को, आज सुबह इनसे बात की और दिल्ली से चलकर मैं मुजफ्फरनगर के इस गांव तक पहुंचा इनके बुलावे पर। तो आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव कस्बे में आऊं, आप भी मेल कर सकते हैं, ताकि आपके इलाके में पहुंचूं, आपकी आवाज, आपकी बात सत्ता तक, सरकार तक, दुनिया तक पहुंचे। सबसे पहले आकाश आपसे ही, चूंकि आपके निमंत्रण पर आया हूं, और यहाँ बहुत सारे युवा दिख रहे होंगे आपको। इस गांव के कई युवा, दर्जन भर या 15-20 युवा यहाँ चारों तरफ हैं। इनमें से ये लोग, जो ये लड़के हैं, इनको जब इस गांव में मैं आ रहा था, मेन रोड से अंदर दाखिल हो रहा था, तो ये दौड़ते हुए दिख रहे थे सड़क पर कई किलोमीटर तक, पसीने से लथपथ। क्यों? क्योंकि इनमें से लोग तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज या यूपी पुलिस में नौकरियों की। पसीनों से लथपथ होते हुए सड़कों पर दौड़ते हुए युवा यहाँ कपड़े बदलकर यहाँ बातचीत करने के लिए आए। इनसे भी बात करेंगे। सवाल रोजगार का भी है, सवाल विकास का भी है, सवाल सरकार से उम्मीदों का भी है, और सवाल ये भी है कि ये युवा किसकी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। साथ में कुछ बुजुर्ग और गाँव के वरिष्ठ लोग वो भी साथ में खड़े हैं, इन लोगों के गार्जियन होंगे। तो सबसे पहले आकाश, आपके लिए क्या मुद्दा है? चूंकि आप इस गांव में हैं, जिस गांव तक आने में मुझे लगा कि सड़कें तो बहुत टूटी हुई है, कहा जा रहा है विकास की गंगा यूपी में बह रही है। सर जी, मुद्दा तो मेन ये है जी, सबसे पहले तो रोजगार है युवाओं के लिए। रोजगार नहीं मिल रहा है जब से सरकार आई। और एक है जी, ना स्कूल है ढंग के, ना कॉलेज है, और सड़क का हाल तो आपने देख लिया। और बिजली का बिल इतना महंगा हो गया, जब युवाओं के पास रोजगार नहीं होने का तो ये सब चीज कहाँ से अफोर्ड कर ला कोई भी। कोई भी रोजगार नहीं। अभी 3 साल पहले रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आए थे, 1 लाख वैकेंसी, 10 करोड़ उसमें फॉर्म भरे गए, 500 रुपये फीस है एक उसकी। 3 साल तक अब तक उसका कोई अता पता नहीं। इतना मोटा पैसा गवर्नमेंट खा गई, बहुत मोटा पैसा जी। उम्र निकलती जा रही है जी, बच्चे रेस लगा रहे हैं। मेरी भी 26 साल उम्र होगी जी। अब बताओ क्या करें। कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने जी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी जी, और उसके बाद जी अब बीसीए कर रहा दोबारा जी। तो ये आकाश है, इनका आक्रोश आपने सुना। और इस इलाके की बात करें पुरकाजी की, तो यहाँ ये सीट रिजर्व सीट है, और बीजेपी के विधायक हैं प्रमोद उटवाल। पिछले चुनाव की बात करें तो बीएसपी यहाँ से जीती। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें तो संजीव बालियान है, केंद्र में मंत्री। बिजनौर लोकसभा की बात करें तो मलुक नागर हैं, जो बीएसपी के सांसद हैं। तो बीएसपी भी है, बीजेपी भी है, केंद्र की सरकार भी है, यूपी की सरकार भी है। उनकी शिकायत अपनी जगह है। बाकी रोजगार के सवाल पर आप लोगों से भी बात करूं।